सामने आ जाओ थोड़ा, आप सामने आ जाओ पंडित जी। हाँ बस ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना, एक थोड़ा लाल किसको भी थोड़ा और लाल हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ ना। थोड़ा एक कदम मोड़ ला रहे हो जाओ। हाँ यार मानव वीरांडो दवामिनो वदिरहिमन्ता सदमित्वा हवामहे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद सर्वाः स्वस्ति न तूका विश्वेदाः स्वस्ति न सारस्वरिषनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीये नमो नमः। श्रीयान्तेरि अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतान्तेरि वस्त्रं समर्पयामि। ऐसे बैठोगे हम भी आराम से बैठ जाओ। बाकी पीछे जो हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बोलो चंडी माता की जय हो, बोलो चंडी माता की जय हो, गजानन जी महाराज की जय हो, बोलो बालाजी महाराज की जय हो। स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नंद सिंह जी राठौड़, आप भी श्रीमान सांसद महोदय का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्रीमान नंद सिंह जी राठौड़। के अंदर पुस्तकालय भवन के शिलान्यास समारोह में उपस्थित नागौर के पूर्व प्रधान अजय सिंह जी भाटी, छोटे भाई नारायण सिंह जी, यहाँ देख रेख कर रहे प्रताप सिंह जी, गुलाब जी, हमारे सुगन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित राजपूत समाज के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। बचपन के अंदर मैं इस छात्रावास में बनाया था, नजदीक में घर था, तो अजीत सिंह जी के पिताजी और मेरे पिताजी के पढ़ाई किस्से कहानी का चुनाव था, उसके अंदर मेरी जीत में राजपूत समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी। और 2003 में जब चुनाव लड़ा निर्दलीय मोहनवा से, उस समय भी एक तरफा मतदान किया और हमेशा खीमसर के चुनाव और मुंडवा के चुनाव में कभी कम कभी ज्यादा, कई बार समीकरण ऐसे बन गए तो वोट थोड़ा बहुत कम मिला होगा, लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें राजपूत समाज ने मुझे वोट नहीं दिया। हर चुनाव में राजपूत समाज ने हनुमान बेनीवाल को वोट दिया और आज आप सबके वोट की ताकत से, सर्व समाज के वोट की ताकत से मैं दूसरी बार सांसद बना। और इस चुनाव के अंदर भी कहने की आवश्यकता ही नहीं, बीजेपी के लोग खुद ही कह रहे हैं राजपूत समाज ने हनुमान जी की मदद करी, वो करी थी। हर गाँव में जाकर तो गाँव से पता लगता है। मुझे आज इस बात की खुशी हुई कि मैं आपके यहाँ आया, लंबे समय से मेरी इच्छा भी थी। अजीत सिंह जी ने सब लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हमें डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता है और उस समय 10 लाख की लाइब्रेरी निकलती थी। बाद में डीएमएफटी का जो फंड था वो 100 करोड़ रुपए का डीएमएफटी का अपने नागौर के अंदर निकाला। शायद राजस्थान के अंदर पहली बार डीएमएफटी का इतना पैसा खर्च हुआ स्कूल के लिए, पंचायतों के लिए और तमाम से। उसमें हमने तय किया कि 15 लाख डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 15 लाख सफिशिएंट होता है, तो उसमें बच्चों के लिए पूरा जो डिजिटलीकरण जिसमें हमने किसान छात्रा के अंदर भी माहिती बना, तो 15 लाख रुपए की कम से कम आवश्यकता होती है। तो 10 लाख की घोषणा उस समय जब आप लोग आए कार्य करने के तो मैंने कर दी थी। 5 लाख की मुझे पता है कि अभी जो शिलान्यास से शुरुआत है, एमपी कोटे का पैसा भी हमारे पास मैंने छूट से ज्यादा उपयोग ले लिया। चुनाव था, जिले वालों मैं तो माफी चाहता हूँ, एमएलए का मैंने रोक दिया था, लेकिन फिर भी आपके हिसाब का पैसा पड़ा है मेरे पास, तो उसके अंदर 5 लाख में अलग डालूंगा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। 15 लाख
जल्दी डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, जिससे राजपूत समाज के बच्चे आराम से आज के इस आधुनिक युग में वो पढ़ के आगे आए और समाज के साथ साथ सबका भला करे। देखिए, शिक्षा ही सब कुछ है। अब आप लोगों को भी तय करना होगा, शिक्षा बिना कुछ नहीं, शिक्षा से सब कुछ ठीक होगा। अजीत सिंह ने ये बात कही, आर्थिक आधार आरक्षण की वकालत करी मैंने। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन शायद मेरे घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले। मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करता हूँ। इस देश के अंदर किसान कर्ज माफी की बात अगर किसी ने करी, आपके राजपूत समाज में भी 80% लोग किसान हैं, 90% जो खेती करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जालोर साइड में देख लें, और अपने आगे किसान लिखते हैं। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम देश के में कोने कोने के अंदर है। हर कोई राजा नहीं है, यहाँ किसान भी है, मजबूत लोग हैं, लड़े हैं आप लोग, और हम साथ साथ लड़े। जाट और राजपूत जब सीमा पर साथ लड़ सकता है, तो इस व्यवस्था बदलने के लिए हमें एक साथ होकर एक जगह और एक ही जगह रहना चाहिए। मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ, और जो हमारे लोक देवता थे, जो 1000 साल पहले हुए, 500 साल पहले, वो किसी जाति के नहीं, वो सबके हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, किसी ने गाय के लिए लड़ी, किसी ने सामाजिक कुरीतियां मिटाने की लड़ी, किसी ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ी, किसी अमर सिंह की लड़ाई लड़ी, नागौर की आन शान पूरे देश में। तो यार वीर दुर्गादास की जो लड़ाई थी, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, माना प्रताप ने लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई जिन्होंने लड़ी, वो इतिहास के अंदर उन बातों को कहा जाता है। और निश्चित रूप से हम सब लड़ने वाले लोग, हमारे तो ने लड़ाई लड़ी, अजय लोधा ने मान के, तो जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, देश उनको मानता है। और मुझे खुशी हुई कि आज आपके बीच में यहाँ लंबे अंतराल के बाद योग से नहीं बैठा, लंबे अंतराल के बाद आया। मेरी इच्छा पहले भी थी, लेकिन योग नहीं बैठा, और योग आज भी बैठा। आचार संहिता लड़ते लड़ते बातें बातें इन्होंने जीत की। मैंने कहा एमपी का कोटा तो आपका ही, मेरा थोड़ी है, तो उसको कोई नहीं होगा, शिलान्यास करना है। मैंने कहा चलो, इससे एक मैसेज ये भी जाना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल राजपूत समाज के छात्रावास में जाके भी अपनी बात कह सकता है। और आपके समाज को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मुझे पुकार लेना, तैयार खड़ा मिलूंगा। किसी के व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है, उस मामले के अंदर मैं कभी नहीं, लेकिन समाजों को जब मेरी आवश्यकता होती है, मैं आगे खड़ा मिलूंगा। एक उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण। मोगरा के बाद भाई अजीत सिंह ने, उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी, मैं 6 बजे उठ के 8:30 बजे 100 किलोमीटर पहले पहुंच गया हॉस्पिटल। 10 बजे की फ्लाइट पकड़ी, 12 बजे मैंने वो बिरला को कहा मुझे बोलना है कि यार आप रोज बोलते, मैं ये मामला उठाऊंगा, बहुत जरूरी। मैं बोला, वापिस आया, और सालगिरह के अंदर मैं यहाँ पहुंच नहीं पाया, हवाई जहाज छूट गई मेरी। लेकिन मेरे लिए वो आवश्यक नहीं था। मेरे लिए वो आवश्यक था जब अस्पताल के उन छोटे बच्चों को, महिलाओं को जुल्म से मैंने देखा, तो मेरे अंदर जो आत्मीयता है, मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूँ, मैं तुरंत गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही मैंने मामला उठाया, तो आपके समाज के बच्चों ने, राजपूत समाज के नेताओं का, आप भी उठा, और ये फिर मामला उठा। तब परिणाम ये हुआ कि मैं प्रहलाद जोशी से भी मिला था इस मामले के अंदर। पेट्रोलियम आपके जो उस समय के मिनिस्टर थे, धर्मेंद्र प्रधान, पूरी इन सब से बात भी करी, और आपके नेताओं ने भी बात करी। उसका नतीजा ये निकला, जब आप लोग इकट्ठा हुए, कि भाई हनुमान जी लड़े तो हमें भी लड़ना। उस परिवार के अंदर जो चले गए, उनको तो वापिस नहीं आ पाए, लेकिन जो बच्चे हैं उनको राहत मिली, उनको आर्थिक पैकेज मिला, और एक नई शुरुआत हुई। क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो बचा है वो कैसे आगे बढ़े, ये दिशा के अंदर हम सबको सोचना है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मैं जो जहाँ जाट राजपूतों के गाँव के अंदर घर जाता है, वहाँ मैं एक बात ये भी कहता हूँ, जब छिड़का से भाइयों का भी ध्यान रखना। हम अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा, बताओ। ये बात मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि अब आवश्यकता है बदले हुए भारत के अंदर हमें पुरानी बातें छोड़ के अब हिंदुस्तान कैसे मजबूत हो, राजस्थान कैसे मजबूत हो, जो आबादी 25-30% है, अगर वो मजबूत नहीं होगी और अपने दो समाज ही मजबूत हो गए, फिर बाकी समाजों को क्या होगा। इसलिए हमें किसी का हक नहीं मारना, अपनी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर समाज के अंदर नेता होने चाहिए जो समाज को दिशा दे, ताकि आवश्यकता पड़े
तो समाजों के नेता एक हो गए, कभी ऐसी भगवान ना करे कोई बात हो, आप लोग में कोई लड़ाई हो जाए, वो बैठ के जयपुर दिल्ली से आह्वान करके बैठिए, सब ठीक ठाक करना है। जैसे नाथूराम देव कार्मी साहब ने एक बार भाईचारा कायम किया राजस्थान में, और चौधरी देवीलाल जी और वीपी सिंह का उदाहरण पूरा देश जानता है। उनकी दोस्ती ने कांग्रेस को घर बिठा दिया, और चौधरी देवीलाल जी को जब सेंट्रल हॉल में देश के जितने भी सांसद थे, अजीत सिंह जी, उन्होंने कहा कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, जब एमपी छोड़ के आए तो उन्होंने कहा ताऊ पूरा जरूर बोलेगा, लेकिन लाल किले से वीपी सिंह बोलेगा। आप बताओ, प्रधानमंत्री का पद वीपी सिंह जी के माथे पे अपना मुकुट उतारते देना इस बात की ओर संकेत है कि हम सब मजबूत लोग हैं, हम लड़ने वाले हैं, और त्याग समर्पण करते हैं और व्यवस्था बदलने की माला अपने आप रखते हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। हमारे करी माता का क्या करा, अब तो लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, जबकि मेरे को 25-30 साल से शायद ये तो बचपन से मुझे जानते हैं अजीत सिंह जी, कि मैं जो कहता हूँ उसको मैं करता हूँ, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, मेरी बात से कभी नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे ये भी लोग कहते हैं हनुमान जी को गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा आता है इसलिए तो काम हो रहे हैं। खेमचंद नागौर में बिजली ऐसी चल रही फिरेगी, गुस्सा आ रहा है इसलिए तो चल रही बिजली। ये भाटी साहब हमारे खातवास के बैठे हैं, ये गए, मैं कहा ये स्कूल की मरम्मत कराऊं, मैं कहा स्कूल की मरम्मत नहीं करानी, स्कूल ही नहीं बनानी, बनवा दिया प्रस्ताव और 5-10-15 दिन में आ जाएगी सेंक्शन। खातवास की स्कूल में शानदार बने। मेरा एक प्रयास रहता है कि भोजा, कर्णू, तांतवा, दातिना, ये जो राजपूत बेल्ट है पूरा, इस इलाके में दिल पर हाथ रख के बताना कि 2008 से लेकर 2024 के अंदर जितना विकास हुआ उतना विकास पहले नहीं हुआ था। प्रत्येक घर के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, सीएचसी, पीएचसी, अस्पताल और 20 फुट 25 फुट की रोड है। मैंने प्रयास किया, सरकार से लड़ता रहा, प्रयास किया। जब आपने कहा कि हम तो माइनिंग करेंगे, तब का कर लो, और आपने कहा बंद करा दो, बंद करा दो। इतने इससे ज्यादा व्यक्ति काम नहीं सकता। ये जितने भी नेता है, चाहे बीकानेर के, नागौर के, तो कहीं कहीं काम करते हैं इसी इलाके में। कोई ठेकेदार है, कोई दूसरा काम करता है, कोई सीमेंट कंपनी के अंडर में काम करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल सिर्फ आपकी सेवा करता है। अगर मेरे नाम से कोई काम नहीं करता, मुझे पता लग जाएगा, मैं कहता हूँ शांत हो जाए भाई, घर बैठ जा, मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे दूसरे काम करना है तो पूरा राजस्थान और पूरा देश, पूरा बाहर जाके करूंगा, जहाँ मुझे वोट मिलते हैं वहां मैं कारोबार नहीं करता। और अगर एक उदाहरण आपको मिल जाए तो प्रत्येक बच्चे को कहूंगा कि आप मुझे सवाल जवाब करना। हनुमान जी आपको भाषण देके गए थे, आपको तो बिजनेस चलता है। जब मेरी आरएलपी पार्टी, जब झगड़ा हुआ दिल्ली में मोदी अमित शाह से, कहा कि इसकी पार्टी का खाता चेक करो, इलेक्ट्रोल बोर्ड तो नहीं आया, तो उसमें 15 रुपए मिले थे खाते। अब आप अंदाज कर सकते कि 15 रुपए खाते के अंदर है, फिर भी वो लड़ रहा है, मदद कर रहा है। कोई व्यक्ति घर पर आ जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का, वो कहता है साहब मेरे को तो आपसे मदद लेंगे, एमपी को मदद नहीं लेंगे। अरे भाई मेरे घर में कोई बिजनेस ही नहीं, हम तो लेंगे साहब, बात का सवाल है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख की मदद घर से भी मैंने जाके पूरे राजस्थान के अंदर करी। और जब मुझे लगा कि आप और जाट राजपूत हमने सामने हो सकते हैं, वहां बीच में खड़ा हो गया, आपको लड़ने नहीं दिया राजस्थान के अंदर कभी भी। आपको एक एक चीज का पता जीत सिंह, इसलिए इतना ही आपको कह सकता हूँ इस मौके पर कि आपने बुला के जो सम्मान किया, इस सम्मान का मैं सर ध्यान रखूंगा, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा, इतना मैं आपको साथ करता हूँ। जो आप की बात करें, एक आह्वान मैं भी करूंगा, बड़ा भाई हो आपका, छोटा ज्यादा तो बच्चे आपको पढ़ लिख के और मेहनत से आगे बढ़ते, ये सही है। व्यवस्थाएं जो है इसमें नौकरी में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जितनी भी भर्तियां हो रही, पेपर लीक हो रहे, उनको रद्द करने की बात अगर कोई उठाता है, पेपर लीक के मामलों में खुल के कोई लड़ता है, आम आदमी, गरीब आदमी से कोई लड़ाई लड़ता है, हनुमान बेनीवाल है, उसके समाज का व्यक्ति बदमाशी करेगा, बदमाश है, उसके खिलाफ भी बैठेगा, पकड़िए बदमाश। एक व्यक्ति का मैं नहीं हूँ, और अच्छे लोगों के तैयार खड़ा मिलता हूँ, इसलिए मैं आपको कहूँगा पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़े। हमारा छात्रावास, हमारा नागौर का जो है, इसको और कैसे आधुनिक बनाया जाए, हमारे किसान छात्रावास को कैसे आधुनिक बनाया जाए, जाट राजपूतों को हजारों किस्से ऐसे एक दूसरे के कैसे काम आए, देश प्रदेश के हजारों किस्से, हजारों झमेला, हजारों मायरे भाग कर दिए, और कोई एक मुद्दा सोशल मीडिया करके बच्चे उसको लेकर लंबे हो जाते हैं।
थोड़ा सा सावधानी से चलाएं, उस बात को अपने नहीं बढ़ाएं। बूंदी का मामला आया मेरे पास, आप लोगों का तुरंत मैंने आवाज उठाई, बूंदी का ही नहीं, इस देश प्रदेश के अंदर जहाँ भी आवश्यकता पड़े, और हमारे जो भी लोग देवता थे, हमारे जो भी लड़ाके थे, जिन्होंने त्याग समर्पण किया देश और प्रदेश को बचाने के लिए, उनके लिए हमेशा हनुमान परिवार उनकी वीर गाथाओं में साथ मिलेगा। आपको पीछे खड़ा नहीं दिखाई देगा। और इतनी मानसिकता हमारी खराब नहीं जितने लोग वो दूसरे तरीके से बात करते। हम मन के सीधे साधे लोग हैं, आप जहां भी याद करते हो तैयार है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं गोजार कांतवास में गया, राजपूत समाज के 10-20 लोग थे, 10 साल पहले की बात है। मैंने कहा ठाकुर साहब और ध्यान रखना चुनाव में क्यों वोट कराना तो मामलो हनुमान जी भगवान जी दादा करे, मैं क्यों मारी भगवान जी कहीं देखी है देखी तो मैंने। पर एक बात है कि वोट तो आपके बंदे में था आशीर्वाद ठंडे तो बोलो आप तो आशीर्वाद से काम चलाए और अब तो वोट ही डाल रहे सारे सारे। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद देते हैं हमारे परिवार को, जिसने बिचौलियों को खत्म किया, थाने तहसील कचहरी में आम गरीब आदमी का सम्मान बढ़ा, कोई भी जा सकता है, समाज का सम्मान बढ़ा। नागौर से जो आंधी चलती है वो राजस्थान और देश के अंदर जाती है। इसलिए हमें जाट राजपूत भाईचारे का संदेश भी इस नागौर की धरती से देना है। कौन देगा संदेश? हम देंगे संदेश, नौजवान देंगे, ये हमारी पीढ़ी बैठी है, सारे हम लोग मिलकर तय कर लेंगे, हो जाएगा संदेश। हो गया संदेश तो देना है, गलत चीज के साथ नहीं, और सही दिशा के समाज को आगे लेकर बढ़ना है और साथ चलना। और जिस दिन हम साथ होते हैं उस दिन सरकार चाहे जो कर ले, पार्टियां धरी ले जाएगी, आप चाहे जिसकी सरकार बना लेना। आप देखिए तमाम जो प्रदेश देश और तीसरी ताकतें खड़ी गई, सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, प्रयास भी किया। देवी सिंह जी ने प्रयास किया, आप समाज का साथ नहीं किया। एक विधायक बना से 2 बने, एक ही बना, फिर भी लड़ते रहे। व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, जब उसका समाज साथ नहीं देता तो सोचता मैं क्यों लड़ूं, किसके लिए लड़ूं। मैं लड़ रहा हूँ 20 साल से, पार्टी बनाई, दोबारा फिर लड़ा, 3 से 1 आ गया, फिर भी लड़ रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता कि 23 की लड़ाई के अंदर राजपूत समाज के नौजवान भी मेरे साथ इस राजस्थान को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ते हुए। आपने मेज भोजन बड़ी बात पे आपने कही थी, तो इसका भी आपको मुझे ये एस्टिमेट बना के देने थे, तो अच्छा आपका मेज का भोजनशाला का निर्माण MP कोटे से आपने करवाया। आपको बता सकते हैं कि जो सामने भारत का भविष्य खड़ा है, राजस्थान का भविष्य, बच्चे जो आने वाला युग है हमारा, एक ताकत है हमारी। आज सेना का जो हालात हो गया, बताओ अग्निवीर सेना ठेके पे, कौन बोलेगा मेरे भाइयों, ये तो बताओ। क्या आपको घर के अंदर बैठे हुए नहीं लगता कि आखिर हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? सेना में क्या जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तमाम अगर रेजिमेंट नहीं है जो बच्चे लड़ते हैं वहां पे, कौन उनकी शहादत को सलाम करेगा, कौन अग्निवीर को शहादत दिलाएगा? ये भाई आपका लड़ाई लड़ रहा है सड़कों पे, लोकसभा, विधानसभा और देश में आपका सम्मान बढ़ाया। जो मैं 5 साल पहले जीत के गया था तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में लोग MP जो थे उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग आपके कमजोर हो गए। मैंने कहा कैसे होता है, हम लोग खूब लड़े राजस्थान। बोले ना यहाँ आपका कोई रुतबा नहीं। और जब 5 साल बाद में वापिस गया और उस दिन जब घुसपैठे लोकसभा में घुसे थे तो MP तो भागे थे और मैं ही उनको सबक सिखाने। मैं कहा हूँ आपका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, नागौर का बढ़ाया और राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप भाइयों को हम खुद के स्वार्थ के लिए लड़ने नहीं देंगे। थोड़ा सा राजनीतिक तौर तरीके से भी बच्चे सोचा करो, हर बात को अपने उसको बना के नहीं देखना। कई बार व्यक्ति की कई मजबूरियां होती है, कई परिस्थितियां होती है, लेकिन मुझे आप हमेशा देखोगे कि व्यक्ति जो कहता है वो करता है। मैं किसी तरह के पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं चाहता तो 2003 के अंदर अजीत सिंह जी को पता है सारी बातें, 3 में मैं वसुंधरा के पास चला जाता तो मिनिस्टर बन जाता। फिर 8 में पाड़ा बदल के 13 में 18 19 पाड़ा बदल के बढ़ के 5 बार मंत्री बन जाता है। मैं कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे संतरी बन के सेवा करनी है और प्रदेश की राजनीति के अंदर ये संदेश देना है कि मैं उस धरती से आता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों को सम्मान दिलाऊंगा, कर्जा माफ कराऊंगा, बिजली माफ कराऊंगा, टोल मुक्त कराऊंगा। टोल पे टोल देते हुए अपने बुरा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं टोल तो गलत है, वोट नहीं देते।
इसलिए मैंने आपको कहा कि 23 की जो लड़ाई होगी उसमें आप हम और सर्व समाज मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, व्यवस्था को बदल देंगे। राजस्थान के अंदर इतना ही विश्वास प्राप्त हो रहा था। आप सबको धन्यवाद। जो बेहतर लगे बोले करनी माता की जय श्री महाराज की जय। मैं आपकी नेता बोल कहता हूँ, मैं आपकी नेता के लिए और बाबू जी महाराज के साथ साथ चला दो, मैं तो चला ही तो 5 साल से 6 हो गया। तो ये चलती है ना तो अपने लोगों का खूब चलता है, क्योंकि अपन पार्टा तो मेहनत करते हैं, कोई ऐसा नहीं करता, बहुत मेहनती लोग हैं। लोग ये नहीं चाहते, लोग ये नहीं चाहते कि हम साथ बैठेंगे तो कहीं की कोशिश करेंगे कि इनको मतलब जयपुर नागौर घर मेरा खुला सबके लिए खुला। सरकार की बात मान लीजिए आप लोग ये मदद करिए लोग, तो आपको ऐसा